गाइस वेलकम बैक टू बीइंग टीचर। और आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है हाउ टू मास्टर इंग्लिश इन जस्ट 5 स्टेप्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आपको इंग्लिश सीखने में यदि प्रॉब्लम हो रही है तो उन प्रॉब्लम्स को आप कैसे कम कर सकते हैं और इंग्लिश को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं सिर्फ 5 स्टेप्स। तो सबसे पहला स्टेप है एनरिच योर एनवायरनमेंट। जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट को समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा जब आप बहुत छोटे बच्चे थे और आपको एक भी लैंग्वेज नहीं आती थी। ऑब्वियसली आपने अपनी मदर टंग कैसे सीखी, क्योंकि आपकी फैमिली में आपके फ्रेंड्स जो थे और कोई भी न्यूज़ चैनल जो आप देखते थे, मूवी देखते थे, सीरियल्स देखते थे, न्यूज़ पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे, आपके स्कूल में हर जगह पर सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मदर टंग ही बोली जाती थी। तो इस तरह से आपके लिए अपनी लैंग्वेज सीखना बहुत इजी हो गया था। तो सिमिलर थिंग आपको इंग्लिश के साथ करनी है। इंग्लिश से एनरिच एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है। अब वो कैसे होगा? बहुत सिंपल है। आपको अपने आसपास की जो भी चीज़ मिले, कोई भी बात हो, कोई भी किसी की चुगली हो, गॉसिप हो, किसी की तारीफ़ हो, कोई भी इंसिडेंट्स का अगर आप वर्णन कर रहे हो या कोई भी चीज़, सब आपको इंग्लिश में ही ढूंढनी है। मतलब हर चीज़ को आपको इंग्लिश में बोलने का ट्राई करना है, ट्राई करते रहना है अपने एनवायरनमेंट को एनरिच करने के लिए। और ये बहुत इजी तरीका है। आपको कोई ग्रामर के रूल्स लर्न करने की या क्रैम करने की आपको कोई तकल्लुफ़ नहीं उठानी है। ये बहुत इजी है। ये ऑटोमेटिकली आप, अगर आपका एनवायरनमेंट एनरिच होगा तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश सीखना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सेकेंड स्टेप है स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने जितने भी ग्रामर रूल्स है, टेंसेस हो, एक्टिव पैसिव हो, इनडायरेक्ट डायरेक्ट हो, ये सब अगर आपने सिर्फ लर्न करे हैं या क्रैम करे हैं जस्ट टू क्लियर योर एग्ज़ाम्स क्लियर करने के लिए, अगर आपने इनको सिर्फ याद किया है तो आई एम श्योर वो अभी तक आपको बिल्कुल भी याद नहीं होंगे, क्योंकि आपने उस चीज़ को समझा ही नहीं। और सबसे ईजी तरीका किसी भी चीज़ को अगर आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं तो उसके लिए उसको आपको समझना होगा। तो इंग्लिश के साथ भी ऐसे ही करना है। आपको कोई भी वर्ड हो, सेंटेंस हो, फ्रेज़ हो, ग्रामेटिकल रूल हो, उसको आप जितना अच्छे से समझोगे तो वो आपको बहुत अच्छे से लाइफ टाइम याद रहने वाला है। थर्ड स्टेप है स्ट्रेंथन योर रूट्स। तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें उसके रूट्स पे वर्क करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और हम जानते हैं लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज विचार अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। तो विचार हमारे किस भाषा में आते हैं? हिंदी में आते हैं। और उन किस रूप में आते हैं? वर्ड्स के रूप में या सेंटेंसेस के रूप में? तो बेसिक हमारी रूट जो है वो हमारे वर्ड्स और सेंटेंस ही है। तो हमारे रूट्स को ही हमें इंग्लिश में लेके आना है। हमारे विचार जो आए मन में उनको हमें इंग्लिश में ही लेके आना है। मन में हमारे विचार कुछ भी करो, आप इंग्लिश में करिए, चाहे गलत हो, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो भी रेक्टिफाई हो जाएंगे। फोर्थ स्टेप है क्विट हेजिटेशन, स्टार्ट स्पीकिंग। कोई भी लैंग्वेज की आप कितनी ही अच्छी प्रिपरेशन कर ले, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो ग्रामर में बहुत अच्छे होते हैं फिर भी वो इंग्लिश को बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हेजिटेशन उनके मन में इतनी ज़्यादा होती है कि वो बोल ही नहीं पाते हैं। तो यही हेजिटेशन को हमें ख़त्म करना है अभी से। फ्रॉम द प्रेजेंट टाइम आपको इसको ख़त्म करना है और बोलना स्टार्ट करना है। जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतनी ही ज़्यादा लैंग्वेज आपके लिए इजी होगी और लैंग्वेज पे आप फ्लुएंसी गेन कर सकेंगे। एक बार बोलना आपने शुरू किया तब आपको आपकी प्रोनंसिएशन और एक्सेंट से रिलेटेड गलतियाँ सामने आएगी। और जब ये गलतियाँ सामने आएगी तो ऑटोमेटिकली आज नहीं तो कल ये सुधरेगी भी। तो एक बार आपने प्रोनंसिएशन और एक्सेंट पे अपनी कमांड पा ली तो इंग्लिश बोलना और उसको फ्लुएंटली बोलना बहुत इजी काम हो जाएगा। चुटकियों में आप ये काम कर सकेंगे। फिफ्थ स्टेप है कीप प्रैक्टिसिंग। ये सारे स्टेप्स आप फॉलो कर लीजिए। एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, फिर छोड़ दिया तो कुछ भी नहीं होने वाला है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, इस चीज़ को एक आपकी हैबिट बना लीजिए। आपका एनवायरनमेंट एनरिच करने की हैबिट बनाइए और रूट्स पे लगातार काम करते रहिए। लगातार बोलने की प्रैक्टिस करते रहिए और सिर्फ बोलने की ही नहीं, आपको सुनने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
ऐसी वीडियोस सुनिए, ऐसे ऑडियो सुनिए, न्यूज़ सुनिए। सबसे अच्छा तरीका है इंग्लिश न्यूज़ सुनिए। उसमें आपको प्रोनंसिएशन की बारीकियां समझने में हेल्प होगी, और जब आपको पता चलेगा किसी वर्ड या सेंटेंस को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, तो आप अपने प्रोनंसिएशन में अगर वो गलत है तो उसमें रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस बहुत ईजी हो जाएगा। और बोलना कैसे है, क्या बोलना है, जैसे आप अपने रात को सोने से पहले आपके पूरे दिन की जो डेली एक्टिविटीज़ आपने की थी उसको जैसे आप अकेले में बोलिए, मिरर के सामने बोलिए, या किसी अपने फ्रेंड को या फैमिली मेम्बर को उसको सुनाइए कि आज ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन सिर्फ इंग्लिश में सुनाइए। गलतियाँ होगी, एक आज होगी, कल होगी, 3-4 बार होगी, लेकिन फिर अपने आप सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। कब? जब आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो रियली वर्क करेंगे। बहुत से लोगों के एक्सपीरियंस को देखा है मैंने, उनको ऑब्ज़र्व किया, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ये 5 स्टेप्स अगर आपने लगातार प्रैक्टिस करते हुए डेली बेसिस पे कर लिए तो आपको इंग्लिश में फ्लुएंट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो उम्मीद है आप ये सब स्टेप्स को फॉलो करेंगे। मेरे आने वाले वीडियोस में मैं आपको इंग्लिश से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के वीडियोस भी लेके आऊँगी, उनको देखिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।